शांति। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है उद्धव। उद्धव श्री कृष्ण के एक आत्मीय समीप मित्र व मंत्री थे। इसके अलावा वे बृहस्पति के प्रसिद्ध विद्यार्थी और एक महान प्रभावशाली व्यक्ति थे। गोपियों के साथ खेलने और बड़े होने के बाद श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो उन्हें वहां राजकुमार घोषित किया गया, क्योंकि वे मथुरा की गद्दी के उत्तराधिकारी थे। अपने कार्य व्यवहार के कारण श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल के गांव में वापस नहीं जा सके, लेकिन वे अपने पालक माता पिता और पुराने खेल सखाओं की भावनाओं को महसूस करते थे और उनकी भाव तरंगें श्री कृष्ण तक पहुंचती रहती थीं। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने आत्मीय मित्र उद्धव को बुलाया और कहा कि आप वृंदावन और गोकुल जाओ, जहां गोप गोपियां और सभी मित्र मेरी राह देख रहे हैं, और उन्हों को समझाओ कि मेरे लिए वहां आना संभव नहीं है। उद्धव उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे। उन्हें अपनी बुद्धि कुशलता पर घमंड भी था। उद्धव जब भी कृष्ण से बात करते थे तो उसे कृष्ण का साकार रूप नहीं दिखाई देता था, बल्कि एक ज्योति ही दिखाई देती थी। उद्धव इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने कृष्ण को यथार्थ रूप से पहचान लिया था। भौतिक स्वरूप की जगह वह हमेशा एक ज्योति को देखते थे। जब कृष्ण ने कहा कि गोपियां उनसे जुड़ी हुई हैं, तो उद्धव समझ नहीं सके। उन्होंने सोचा कि गोपियां क्यों कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। माया के कारण वे प्रेम प्यार का अनुभव कर रही हैं, लेकिन यह प्यार उन्हें काफी दर्द तकलीफ पहुंचा रहा है। उद्धव ने हर एक को ऐसा मोह न रखने की समझाने देने का संकल्प किया, लेकिन वह जब वृंदावन पहुंचे तो कोई उनकी सुनना नहीं चाह रहा था। वे सब कृष्ण के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उद्धव से कहा कि तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन तुमने अभी तक भगवान का प्यार अनुभव नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा ज्ञान अभी अधूरा है। यदि तुम प्यार का अनुभव करो और उससे उत्पन्न दुख दर्द को महसूस कर सको, तब तुम जानोगे कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। उद्धव ने ईश्वर के प्रति उस प्रेम का अनुभव अभी तक नहीं किया था, इसलिए उनका विवेक और ज्ञान अधूरा था। उन्हें इस घटना से संदेश मिला कि ईश्वर को पाने के लिए केवल ज्ञान ही काफी नहीं है, लेकिन अटूट प्रेम की भावना भी आवश्यक है। तो हमने देखा कि ईश्वरीय ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन स्वयं ईश्वर को समझने के लिए भावना होना बहुत जरूरी है। बिना भावना के ज्ञान अधूरा है, बिना अनुभव के ज्ञान बेकार है। इसलिए मन और बुद्धि में ज्ञान और भावना का संतुलन होना चाहिए। कहते हैं कि श्री कृष्ण उसके बाद कभी गोकुल नहीं लौटे। उन्होंने अपनी बांसुरी पीछे छोड़ दी और उसे कभी दोबारा नहीं बजाया। लेकिन मथुरा में रह रहे कृष्ण वृंदावन और गोकुल में रह रही गोपियों से कभी दूर नहीं थे। वे हमेशा मन से जुड़े हुए थे। गोपियों ने अपना जीवन अपने पतियों बच्चों के साथ और घर गृहस्थी में गुजारा, लेकिन उनके मन में भगवान हमेशा बसे हुए थे। नींद में भी वे भगवान के बारे में सोचा करती थीं। यही प्रेम की पहचान है। लेकिन कभी कभी जब हम स्वयं को ज्ञानी समझ लेते हैं तो घमंड भी आ सकता है। स्वयं को दूसरे व्यक्तियों से समझदार समझने के भाव को अहंकार कहते हैं, जो ईश्वर से दूर ले जाता है। यही उद्धव के साथ हुआ। अपनी बुद्धि विवेक के घमंड में आकर उन्होंने शुद्ध भक्ति और प्रेम के अनुभव को खो दिया। इसलिए शिव बाबा
अपने बच्चों को ज्ञान के साथ साथ गोपियों की तरह भावना युक्त होने की सलाह भी देते हैं। देहधारियों पर प्रेम और मोह रखने से दुख जरूर मिलता है, लेकिन वही प्यार अगर परमात्मा से हो तो ऐसी आत्माएं कितनी भाग्यशाली होंगी। सुख की अनुभूति के लिए परमात्मा के साथ सच्चे दिल का प्यार व शुद्ध मोह रख उसी में लवलीन रहना है। ओम शांति।